वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं आपके दिमाग के हवाले से। दिमाग इंसानी जिस्म का एक पेचीदा तरीन उज़्व है जो कि 1 खरब से ज़ायद खलियात पर मुश्तमिल होता है। इससे पहले माइंड मैटर्स में भी कुछ ऐसी बात हो रही थी। इंसानी दिमाग आसाब और हराम मगज से मुताल्लिक इसमें जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका इलाज बाकी मसाइल के मुकाबले में बहुत नायाब था इससे पहले। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको हम यहाँ पर लेके आए हैं, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइनल सर्जन हैं। उन्होंने 20 साल तक अमेरिका में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में बतौर सरबरा इस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने इस इम्पॉसिबल को पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉसिबल किया है। और अब आने वाले वक्त में हम मेडिकल टूरिज्म जैसे सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटीज लाइक हिम। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। डॉक्टर आसिफ बशीर साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव बीन रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हम जब एक न्यूरो सर्जन की बात करते हैं, न्यूरोलॉजी की बात है, आपके दिमाग के हवाले से इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं या बहुत सारे मामलात होते हैं जो लोगों को बताने की जरूरत होती है। हम सबसे पहले इन इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मसाइल होते हैं बेसिकली। So पहले आपने जिस तरह first of all thank you for having me and it's a pleasure to come on Express, especially on Expresso. So you mentioned about neurology and neurosurgery. Yeah. So दोनों में फ़र्क ये है, neurologist जो diagnose करते हैं इसको brain and spine disease को, and neurosurgeons उसको treat करते हैं surgically. सही। So हमेशा से जिस तरह being a neurosurgeon also हमारी यही we enforce के किसी तरह किसी भी चीज़ को क्या हम सर्जरी के बगैर ट्रीट कर सकते हैं। जिस तरह मैं दिस इज माय मोटो, द बेस्ट सर्जरी इज नो सर्जरी। इफ यू कैन मैनेज इट विदाउट सर्जरी दैट इज द आइडियल थिंग, स्पेशली फॉर बैक पेन, नेक पेन एंड ऑल दैट। लेकिन व्हेन यू नीड अ न्यूरोसर्जन यू हैव टू फाइंड द ऑप्शंस उससे करवाएं। तो अब इसमें है कि जो ब्रेन है और स्पाइन दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड नीचे सारा जो है हराम मगज विच इज द स्पाइनल कॉर्ड। इनसे जो भी रिलेटेड डिजीजेज हैं दे कॉज डिसेबिलिटी। इनमें बहुत सारी डिजीजेस जो हैं जिस तरह ब्रेन ट्यूमर्स हैं, स्पाइन कॉर्ड ट्यूमर्स हैं, राशा है, पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी विच इज़ मिर्गी यहाँ पे, स्पाइन कॉर्ड में हराम मगज का ट्रॉमा, इसी तरह जो इन्फेक्शंस होती हैं कई बार, मेनिंजाइटिस होता है दिमाग में जिसको नॉन सर्जिकली मैनेज किया जाता है, ब्रेन की अदर इन्फेक्शंस, स्पाइन की अदर इन्फेक्शंस। जो मैं असल में बहुत साल पाकिस्तान में यूएस में रहा हूँ, लेकिन वापस आके अब द वन थिंग आई एम गेटिंग एक्सपोज टू विच जो हम वहाँ नहीं ज़्यादा देखते थे वो है टीबी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आल्सो, लेकिन अ लॉट ऑफ टीबी आई थिंक इट्स ओवर डायग्नोस्ड आल्सो। जो चीज़ें बाकी चीज़ों से रीज़न कुछ और होता है, लेकिन हर चीज़ को लेबल टीबी कर देते हैं। सो इसलिए हमें बहुत कॉशियस होना पड़ता है सारी चीज़ के लिए कि उसका डायग्नोसिस सबसे पहले सही हो। एंड इट्स अ कंबाइंड मोडेलिटी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, इन्फेक्शियस डिजीज, ऑन्कोलॉजी, कैंसर वाले डॉक्टर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त? देखिए जी, डायग्नोसिस की हम अगर बात करें और फिर ओबियसली उसको ट्रीट करने की बात करें, हम कहाँ स्टैंड? सो मैम कि भी क्योंकि मैं यूएस में भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, पहले नहीं कर रहा था बट पिछले साल से आई डिसाइडेड डूइंग दैट। ठीक है। बिकॉज आई फेल्ट कि 21 साल रहने के बाद यूएस में जब मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कंप्लेसेंट हो जाते हैं। आप समझते हैं कि जो भी आप चीज़ कह रहे हैं वो यू आर कंसिडर्ड के दैट इज़ दी, लेकिन यू वांट टू कीप ऑन, आपकी एवोल्यूशन चलना चाहिए, ठीक है, इनोवेशन चल रही है, वी वांट टू ब्रिंग ऑल दिस। तो इस वक्त हम पाकिस्तान में जो चीज़ मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में कर रहा हूँ, वी आर डूइंग एग्जैक्टली ऑल ऑफ दैट पिछले 2 साल से पाकिस्तान, इंक्लूडिंग ये जो आपने मुझे जो रीच आउट आपने किया था, दैट वाज फॉर द वेगल नर्व स्टिमुलेटर। तो वी कैन टॉक अबाउट इट अगर आपने उसको जरूर प्लीज। और इसके साथ साथ आप चूंकि आप कह रहे हैं कि जो यूएस के अंदर या किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो ट्रीटमेंट है ओब्वियसली यू बीन सर्विंग देयर, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात भी है, और यू आर रिस्पेक्ट यू नो अ वेरी वैल्यूएबल एसेट आई मस्ट से फॉर द कंट्री। मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ट्रीटमेंट उस वक्त जब आप एक फाइनेंशियल उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो क्या उसमें भी हम डेवलपमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ ही स्टैंड करते हैं या पाकिस्तान इज अ बिट इजियर फॉर द पीपल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट आती है वो आती कॉस्ट। जहाँ पे भी हमने इम्प्लांट डालना है, देखिए मैं आपने मेंशन किया मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में आई एम हेडिंग वन ऑफ द यूनिट्स फॉर न्यूरोसर्जरी देयर। बाकी दिस वाज फाउंडेड बाय माय फादर। अच्छा, प्रोफेसर बशीर अहमद वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ न्यूरोसर्जरी इन पाकिस्तान, एंड उन्होंने ये आके
جب یہ ایک بیگر ہوم تھا یہاں پہ اسٹارٹ کیا 1960s میں. ناؤ اٹ ہیز کم ٹو دس کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے, 500 بیڈ فیسلٹی ہے, وی ہیو 3 پروفیسرز, وی ہیو 150 ریزیڈنٹس, ٹھیک ہے, ان ٹریننگ. سو ہماری جو گول ہے, جو میرا ایک پیشن, وائی ایم آئی سرونگ ان دا گورنمنٹ, ایک تو ٹھیک ہے ٹو گیو چیریٹی کیئر, آل واٹ وی ڈو ان دا مارننگ ٹائم از چیریٹی, کوئی چارج نہیں ہم کرتے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو آپ نے بھی کوشچن کیا اس کا آپ کو جو, لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے, آج میں ہوں, کل کو میں, this is a cycle of life. People come and go, right? So you want to train safe neurosurgeons. اس وقت بھی ہے سسٹم چلتا رہے. سسٹم چلتا رہے اور اسی سٹینڈرڈز پہ ہو جس طرح باہر امریکہ میں ہمارا ہے. So fortunately we have now 15 women ٹریننگ ان نیوروسرجری. ہماری ابھی بلکہ فرسٹ پروفیسر بلکہ اپوائنٹ ہوئی ہیں ان نیوروسرجری, اسی طرح اسسٹنٹ پروفیسرز, ہماری رجسٹرار. سو آل آف دیز, اسی طرح جو باقی مین تو پہلے ہی ٹرین ہو رہے تھے. تو اس کو کاسٹ پہ اب لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. سرکاری سیٹ اپ میں اٹ از اے اسٹرگل. آئی ہیو اسٹرگلڈ آلسو. میرے خیال میں ہر گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو بیسٹ پاسبل کرے. کرنٹ گورنمنٹ از ٹرائنگ دا بیسٹ آلسو. بٹ یہ کہ ایک امپلانٹ جو کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ڈیپ برین اسٹیمولیٹر سرجری, بلکہ پچھلے ہفتے وی جسٹ ڈیڈ دا فرسٹ ون, جس کا بھی ہم نے نیوز میں نہیں بریک کیا. ٹھیک ہے. بیکاز مجھے ایک جنکس ہوتا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ دا پبلک ٹو نو ٹل وی ڈن اٹ اینڈ دا پیشنٹ از ڈن ویل. ابھی لاسٹ جمعے کو, فرائیڈے کو, وی ڈیڈ دا فرسٹ ڈیپ برین اسٹیمولیٹر فار بوسٹن سائنٹیفک. یہ سب کانٹیننٹ میں, انڈیا میں پہلے ہوا ہے, بٹ اب ہم نے یہاں پہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہے ایٹ اے فریکشن آف دا کاسٹ, جو کہ پیشنٹ نیکسٹ ڈے وہ بھی گھر چلا گیا. اس سے پہلے ہم بہت ڈیپ برین اسٹیمولیشنز کر چکے ہیں فار راشا, ایپیلیپسی کے لیے بھی اینڈ ادر انڈیکیشنز. لیکن اگین اس کی جو اس سرجری کی ہے کہ یہ 25 ایئرز اس کی بیٹری چلے گی. دس از اے ریچارجبل. جس طرح آپ کی الیکٹرک کارز ہیں, اسی طرح دس از این الیکٹرک اسٹیمولیٹر. یہ میں امریکہ میں تو روٹینلی ہم کرتے ہیں. اور سملر ٹو دیٹ ویگل نرو اسٹیمولیٹر وچ از فار ایپیلیپسی. ناؤ دس از ناٹ فار ایوری بڈی. جب سے ہم نے یہ سرجری ویگل نرو اسٹیمولیٹر کیا ہے اور ہم نے ڈالا ہے, پھر وہ سم ہاؤ یو ایس ایمبیسیز نے اور سب نے اس کو بہت پک اپ کر لیا. سو کاسٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ. سو کاسٹ جو یو ایس میں ہے اس سے تو یہ 1/10 ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کوالٹی لائک آؤٹ کم and same surgeon, same equipment, same surgery, they go home 3 hours later. This is all outpatient surgery. جو ہم اس وقت spine میں کر رہے ہیں, brain میں کر رہے ہیں, minimally invasive surgery. ناک کے تھرو endonasal endoscopic surgery. اور ہماری ساتھ ٹیمز کر رہی ہیں, مطلب we are training them in ways کہ جس سے پوری جنرل پبلک کو فائدہ ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ کافی کم ہے. تو کاسٹ جو ہے ایز کمپیئر ٹو یو ایس تو بہت کم ہے. لیکن جب ہم میس اسکیل پہ جائیں گے, میرا اپنا بلیف یہ ہے کہ پاکستان میں وی کین فردر کنسٹرین دیٹ. اور اس میں جو بڑی کمپنیز ہیں جس طرح میٹرونک ہے, بوسٹن سائنٹیفک ہے, ایبٹ ہے, دیز آر بگ جائنٹس فارماسیوٹیکل کمپنیز, رائٹ. وین دے سی کہ ایک چیز پاکستان میں ویسی ہو رہی ہے جیسے یو ایس میں ہو رہی ہے, لیکن اس کو اگر ہم کاسٹ کو نیچے تبھی لا سکتے ہیں if we do high volume. اگر ہم والیوم بڑھا دیں گے تو کاسٹ خود ہی کم ہوگی, رائٹ. سو دس از واٹ وی وانٹ ٹو اسٹرائیو آن. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بہت سارے ایشوز کو ڈسکس بھی کیا. ہم پریونشن کی طرف بھی آتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایشو بھی ہے, جس طرح سے ہم ٹیوبرکلوسس کی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ مسکنسیپشنس کے اندر شکار ہو کے اپنا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کر پاتے. بیسکلی پریونشن کیا ہے, کن اسٹیپس پہ عمل کر کے ہم پہلے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. اگر ہم ڈیزیز کو بچا سکتے ہیں تو وائی شوڈ وی ڈو سرجری فار دس, رائٹ. کیسے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں برین ٹیومرز کو تو آپ نہیں بچا سکتے. برین ٹیومرز کے جو ریزنز ہیں اس میں تو جینیٹک میوٹیشن ہوتی ہے پرائمری برین ٹیومرز میں, یا کچھ ہوتے ہیں جو بینائن ہوتے ہیں جو کہ نان جڑوں والے ہوتے ہیں, جو میں نے بھی ٹرم سیکھی پاکستان میں آ کے, اور ایک جڑوں والے ہوتے ہیں وچ از دا ملیگننٹ ٹیومر. لیکن جو ادر دین دس از جسٹ اے پارٹ آف واٹ وی ڈو ایز نیورو سرجن, رائٹ. جو میجر چیز آپ سڑک پہ دیکھیں از ٹراما, ہیڈ انجری, اسپائن انجری, اینڈ آئی ایم ویری پیشنیٹ. میں نے جب سے میں واپس آیا ہوں, میں کسی فورم پہ مجھے موقع مل جائے, ہیلمیٹ از امپورٹنٹ بٹ مور دین دیٹ از پریونشن. ہاؤ ڈو یو پریونٹ اٹ؟ دیکھیں جی, میں بڑے ہائر لیولس پہ بھی بول چکا ہوں, کہہ بھی چکا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہے, بیکاز اس میں اکنامک ایشوز آ جاتے ہیں قوم کے. ہمارے ہر فیملی کے گھر میں موٹر بائکس ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ اس کو تو نہیں آپ روک سکتے,
आइडियली तो क्या आप रिक्शा और मोटर बाइक्स को बंद कर देते हैं, अब इस्लामाबाद में जाओ तो व्हाई इज इट सो सेफ टू ड्राइव इन इस्लामाबाद? एक्सीडेंट्स कम है वहाँ पे बिकॉज मोटर बाइक जो है आपको सिटी के अंदर नहीं नजर आ रहा। मोटर बाइक्स तो चलनी है, तो तो prevent कैसे अगर मोटरसाइकिल को आपने रखना है तो ऑल यू वांट टू डू इज, एंड अगेन आई एम गोइंग टू से दिस अगेन टू ऑल द पीपल हु मैटर, कि अगर किसी तरह आप मोटर बाइक को लेफ्ट लेन में ले आए, हमारी राइट हैंड सड़क है ना फास्ट लेन, आप उनको सेंटर और राइट में आने ना दें। एक्सीडेंट का उनको इम्कान ही कम उनको कर दें। उस पे उनको अगर आपने किसी को पीनलाइज करना है, आपने उसको चालान करना है, तो स्पीड पर ना करें, उनकी लेन पे करें कि जी लेन में ये गाड़ी, और इसी तरह बस जो है वो फास्ट लेन में नहीं उसको आना चाहिए। अमेरिका में देखिए ना, मैं हर 3 महीने बाद न्यूयॉर्क में होता हूँ, अभी भी पिछले महीने भी था, नेक्स्ट मंथ में दोबारा, जैसे ही मैं उतरता हूँ एक सुकून आ जाता है ड्राइविंग में। और यहाँ पे भी मैं इंसिस्ट करता हूँ कि मैं ड्राइव खुद करूँ, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर से सुकून इस्लामाबाद में भी आ जाता है, जाने में, इवन मोटरवे पे आ जाता है, क्योंकि वहां पे एक बेहतर, तो आप ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज यू कीप देम ऑन देयर ठीक है, यूटिलाइजिंग द टाइम मोर एफिशिएंटली। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी को नहीं पता होता बहुत सारी जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, जैसे कि उन्होंने पहले भी पूछा, तो कौन सी ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर लेके आपको लगता है कि लोगों को डॉक्टर के पास या किसी मेडिकल सेंटर में जाना चाहिए फॉर अ चेकअप और फॉर अ टेस्ट, ताकि वो ज्यादा क्रिटिकल होने से पहले पता चल जाए? और पाकिस्तान इसमें स्टैंड कहाँ करता है, रेटिंग क्या है हमारी इसको लेकर? देखिए जी, प्रिवेंशन में तो वी आर बिलो एवरेज, प्रिवेंशन में तो आई थिंक वी आर बिलो द नंबर्स, ये तो उसमें तो हमें करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे यू हैव मल्टी टीयर्स चल रहे हैं आपके, देखिए ना, हकीम भी वही काम कर रहा है। मुझे किसी ने भी पीछे अब व्हाट्सएप पे हर चीज चल रही है यहाँ पे, अमेरिका में कोई व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा होता, वहाँ पे तो मतलब इट्स ऑल थ्रू ईमेल एंड ऑल दैट। यही व्हाट्सएप डिसइंफॉर्मेशन बहुत फैलाते हैं। अदर देन अब आप वैक्सीन की एग्जांपल्स ले लें, कितनी आपने डिसइंफॉर्मेशन देखी होगी इस कि भी जिसने लगवा लिया है वो 2 साल के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा एंड ऑल दैट, मकनातीस चिपक रहा है। बिल्कुल। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट वैक्सीन, बट आई कैन टेल यू वैक्सीनेशन करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो इसी तरह जो है, अगर आप प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं, किसी को हेडेक होती है, सर में दर्द होती है, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा होती है, नेक पेन हो रही है, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द हो रही है, तो बजाय पीरो शीरों के जाने के उसको इन्वेस्टिगेट करें। कोई अगर आपको लोकल डॉक्टर मिलता है, आई डोंट केयर कि जूनियर है सीनियर है, डॉक्टर सारे अपनी सही इंटेंशन से ट्रीट कर रहे होते हैं, आप उनसे करें और फिर इन्वेस्टिगेट करें। अब सीटी, एमआरआईज, इमेजिंग तो सो फ्रीली अवेलेबल, उसको करें तो ठीक हो गया, कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मजीद भी बात होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम की शॉर्टेज है, बट स्टिल आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और बहुत अच्छा काम हो रहा है जी पाकिस्तान में इस हवाले से। लव के दोबारा भी किसी नशिस्त में जरूर डॉक्टर साहब से। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।